जो जीव अपने निर्मल आत्मा के ऐसे स्वरूप को जानकर जो साधक अपने आत्मा के निर्मल स्वरूप को जानकर अपने उपयोग को उसी की निकटता कराता है, वह अपनी निर्मल आत्मा में रहकर शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देता है। भोजी, कांच की स्वच्छता जानते रहोगे, कांच पर लगी हुई मलिनता भी जानते रहोगे। कांच की स्वच्छता को जानकर मलिनता को दूर करते हो, आत्मा की स्वच्छता को जानकर आत्मा की मलिनता को दूर करने का उपाय करो। ध्यान रखना, भले ही पुद्गल कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ बने हुए हैं, पर वे आत्म प्रदेश में नहीं हुए। वे अपने जड़ स्वरूप में ही हैं और मैं आत्मा अपने चेतन स्वरूप में अपनी निर्मलता, अपनी स्वच्छता को लिए हुए हूं। इसलिए मलिनता के जितने साधन हैं वो आपने स्वीकार कर रखे हैं, इसलिए आत्मा में निरंतर मलिनता ही मलिनता बढ़ती चली जा रही है और स्वच्छता ढकती चली जा रही है। वह स्वच्छता व्यक्त नहीं हो पा रही। पहले तो ये निर्णय हो कि मुझे अपनी मलिनता को दूर करना है, पर ये निर्णय कराए कौन? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ये निर्णय कराते हैं, करवाते हैं। निर्णय कर, पर तू कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो वाले उनको नहीं छोड़ सकता। हाँ? वहाँ अगरबत्ती, श्रीफल और कौन कौन सी बत्तियां होती हैं सब चढ़ाने जाना पड़ता है, भोग लगाने जाना पड़ता है। अरे रे, जिसने भोग में मान्यता कर रखी है वह भोग से मुक्त कैसे हो सकता है? इसलिए भोगी मत बनो, योगी बनो। ध्यान रखना, पुण्य से ही बहिरंग अनुकूल साधन मिलते हैं, किसी के करने से नहीं मिलते। अब करने से मिलते हैं तो तू ही कर ले। अगर तू ये समझता है कि मेरे करने से ही होता है तो कर ले। फिर विभ्रम है, विभ्रम। ना मेरे करने से हो रहा, ना किसी के करने से हो रहा है, वो कर्म उदय में है, इसलिए वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर वह कर्म उदय में नहीं हो तो तू भी करे, दूसरे भी करें, तो भी कुछ होता जाता नहीं है। मूढ़ अज्ञानी जीव इस सत्य को समझ नहीं पाता। क्या करना? प्रवचन सुनना है कि चुनना है? चुनना है ना? चुन लेना, क्योंकि होनहार अच्छी होगी तो अवश्य चुनेगा, और होनहार अच्छी नहीं होगी तो केवल सुनेगा पर नहीं चुनेगा। पर अपने परिवार की तो सोचो, उन्हें क्या दे करके जाओगे? मिथ्या मान्यताएं या सही मार्ग? अगर अपने परिवारी जनों को ही तुमने मिथ्या मान्यताएं दे दी तो ये समझ लीजिएगा कि तुमने उनका जीवन नरकमय बना दिया, दुखमय बना दिया। सोचते ये हो कि मैं उनके जीवन को सुखमय बना रहा हूं, पर सच बात तो ये है कि ना तुम अपने जीवन को सुखमय बना पाए, ना तुम उनके जीवन को सुखमय बना रहे हो। तुम उनको केवल दीन दरिद्र उस मार्ग पर ही ले जा रहे हो, क्योंकि सम्य दृष्टि जीव दरिद्र कुलों में पैदा नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि दरिद्र कुलों में मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। निर्णय है कि सम्य दृष्टि जीव दीन दरिद्र कुलों में जन्म नहीं लेता। वो जीव निर्मल आत्मा के स्वरूप को जानो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, दृढ़ता से श्रद्धान करो। यह दृढ़ता ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, यह दृढ़ता ही तुम्हारे जीवन के दुख कष्टों को दूर करने का साधन बन जाएगा। पर दृढ़ता आएगी ना, तब पता चलेगा कि वास्तव में इस श्रद्धान की शक्ति क्या होती है, पर श्रद्धान के फल क्या होते हैं। प्रभाव आत्मा के स्वभाव से भिन्न जितने भी भाव हैं सभी प्रभाव हैं। आत्मा का स्वभाव निर्मोह है, मोह प्रभाव है। आत्मा का स्वभाव वीतराग है, राग प्रभाव है। आत्मा का स्वभाव जब वीतराग होता है तो आत्मा वीत द्वेष स्वभाव का धारी होता है। द्वेष प्रभाव है। आत्मा अकसाय स्वभावी है, कसाय प्रभाव है। आप सुन रहे हो ना कि प्रभावों का त्याग करो, तो समझ भी आना चाहिए कि प्रभाव क्या चीज है। घर में किसी को क्रोध आता हो तो कहते हो गुरुदेव आशीर्वाद दो, इन्हें बहुत क्रोध आता है, ये क्रोध ना करें। गुरुजन कहते हैं वो जीव क्रोध प्रभाव है, तेरा स्वभाव नहीं। तू क्षमा स्वभाव को समझ जान और अपने क्षमा स्वभाव में रहने का प्रयास कर,
क्रोध प्रभाव छूट जाएगा। वो प्रभाव कब तक तेरे साथ है? जब तक तू स्वभाव में नहीं, तो प्रभाव तेरे साथ। तू स्वभाव का आश्रय करेगा, तू स्वभाव में लगेगा, तो प्रभाव छूटेगा। गुरुदेव, मैं स्वभाव में लगना चाहता हूं, प्रभाव को छोड़ना चाहता हूं। प्रभाव को छोड़ना है तो प्रभाव के निमित्तों का भी त्याग करना होगा। क्योंकि जब तक भी प्रभाव के निमित्त तेरे साथ बने रहेंगे, तब तक भी प्रभाव का परित्याग नहीं होगा। स्वभाव की लगन जैसे लगती है, उसे प्रभाव के निमित्त छोड़ने में बाधा नहीं आती, प्रसन्नता होती है। ध्यान रख, स्वभाव का आश्रय स्वभाव को देता है, और प्रभाव का आश्रय, पर निमित्त का आश्रय एकमात्र प्रभाव को देता है। जिसके प्रभाव के निमित्तों का त्याग होने के बाद स्वभाव में रहने का संस्कार बढ़ जाता है, फिर उसके जीवन में प्रभाव के निमित्त भी प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए अपनों के बीच में रहो, पर अपने आत्म स्वरूप के चिंतन के साथ रहो। ये टोपी तुम्हारे साथ कब तक रहेगी? बोलो ना, बोलो ना। जब तक प्रवचन में हो तब तक रहेगी। निर्णय है ना इसके विषय में? निर्णय है ना कि तब तक रहेगी। ऐसा ही अपने परिवारी जन, अपने अन्य पदार्थ, धन दौलत, संपदा, व्यापार, फैक्ट्री, इन सबके विषय में भी यही चिंतन है या नहीं है? टोपी के विषय में चिंतन है जो तुम्हें जिनागम वाणी की प्रेरणा दे रही है, और जो तुम्हें प्रभु की वाणी से दूर रखने वाले हैं, उनके विषय में तुम्हारा क्या चिंतन है? ये तुम्हारा इतनी देर तक, टोपी उतनी देर तक साथ रहेगी जब तक तुम प्रवचन में रहोगे, और ये तुम्हारा कब तक साथ देंगे? जब तक तुम्हारा या उनका स्वार्थ रहेगा, उतने ही समय के साथी होंगे। अन्यथा भाई भाई भी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। अपने हैं ना, तो शत्रु कैसे हो गए? अब तो मैं अपने भाई के घर कभी जाता ही नहीं। क्यों? वो तो तुम्हारा भाई है ना, उसे भाई मत कहो। मैं जानता हूं इस सीने के अंदर इतने घाव हैं जो उसने दिए हैं, जिन्हें मैं कुछ जीवन में भुला नहीं सकता। अरे भाई, अपनों के बीच में रहो, पर आत्मचिंतन में रहो,
तो जीवन अच्छा रहेगा। और यदि पर को अपना मानते रहे, मिथ्या मान्यता अपनी बनाए रखे, तो बंधु ये भाव भी तुम्हारा बीत जाएगा, जैसे अनंत भाव आपके बीते हैं, ये भी चला जाएगा। गंगा में डुबकी लगा लेना, पवित्रता का अनुभव कर लेना, अन्यथा गंगा तो जा ही रही है, गंगा तो बह ही रही है। वीर हिमाचल तैनसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढली। ऐसी गंगा में डुबकी लगाओगे तभी निर्मलता आएगी। क्योंकि तुम्हारी मिथ्या मान्यताएं छूटे और तुम यथार्थ समीचीन मार्ग की सच्ची श्रद्धा करो, दृढ़ता के साथ करो। इस भाव में भी सुखी बनो और परभाव में भी सुखी बनो और आत्मा को भी सुखी बनाओ। इसी आशीर्वाद के साथ परभावों को परमाने, त्याग करें निज पहचाने, लोकालोक प्रकाशी निज निर्मल आत्म को जाने। बेज्ञानी भगवन हो, बेज्ञानी भगवन अहो धन्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पुण्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की। परम पुण्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री क्षण गिराक सागर जी महाराज की। जिनागम पंथ जवंतो।